जिन्होंने कुर्बान कर दिया राज्य के लिए अपना ही रक्त, वो है मां पन्नाधाय नामक स्वामी भक्त। मेवाड़ की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने ही पुत्र को कटवा दिया, वो थे मां पन्नाधाय, जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर करवा दिया। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे बलिदान के बारे में जिसने राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला के रख दिया। अगर यह बलिदान ना दिया गया होता तो राणा सांगा की पीढ़ी कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती। हम बात कर रहे हैं मां पन्नाधाय के उस महान बलिदान के बारे में। यह समय था जब मेवाड़ का शासन डगमगाया हुआ था। राणा सांगा के दो पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और जो बचे हुए दो थे उनमें से विक्रमादित्य जी इतने काबिल नहीं थे और जो उदय सिंह जी थे उनकी अभी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी। इसलिए एक बार के लिए बनबीर को राजगद्दी सौंप दी गई। बनबीर के कुछ दिन के लिए राजा बने रहने के बाद उसके मन में लालच आना शुरू हो गया। उसने सोचा कि ये राजगद्दी तो मुझे सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मिली है और कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य या उदय सिंह में से किसी ना किसी को ये गद्दी सौंप दी जाएगी। तो फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इन दोनों को मार दूं। अगर ये दोनों मर जाएंगे तो मेवाड़ का कोई और उत्तराधिकारी तो बचेगा ही नहीं, तो फिर मेरा ही हमेशा के लिए मेवाड़ पर राज रहेगा। बनबीर पूरी योजना तैयार करता है और विक्रमादित्य को मार देता है, जिसके बाद वो आगे उदय सिंह के पास जाता है। उस समय जो राजा राजकुमार होते थे उनका ध्यान रखने के लिए एक धाय होते थे और वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान रखते थे, इसलिए उन्हें धायमा बुलाते थे। और उदय सिंह की जो धायमा थे उनका नाम पन्ना था, इसलिए सब उन्हें पन्नाधाय बुलाते थे। रानी कर्मावती जो कि उदय सिंह जी की माता थे, उन्होंने पन्नाधाय को उदय सिंह की पूरी जिम्मेदारी दी थी कि अब आपको उदय सिंह का एक माँ की तरह ध्यान रखना है। तो जब विक्रमादित्य को बनबीर ने मार दिया तो उनका एक विश्वासु कर्मचारी उनके पास आया और उसने पन्नाधाय को ये पूरी बात बताई और कहा कि अब बनबीर उदय सिंह को ढूंढ रहा है। तो पन्नाधाय सोच में पड़ गए कि अगर उदय सिंह को मार दिया गया तो मेवाड़ का पूरा राजवंश समाप्त हो जाएगा और राणा सांगा का पूरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। अब पन्नाधाय क्या करते, उन्हें किसी भी कीमत पर मेवाड़ के राजवंश को बचाना था। तो वो उदय सिंह की उम्र के अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह पर उदय सिंह के कपड़े पहनाकर सुला देते हैं और उदय सिंह को उन्होंने एक टोकरी में डाला और उसे ऊपर से सूखे पत्ते से ढक दिया और अपने एक विश्वासनीय के साथ में आगे भेज दिया। तभी बनबीर बिल्कुल गुस्से में वहाँ पर आता है और माँ पन्नाधाय से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ पर है। तो माँ पन्नाधाय उसे बहुत समझाती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो किसी की नहीं सुनता। तभी माँ पन्नाधाय उदय सिंह के बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि वो रहा। और उस दिन उस उदय सिंह के बिस्तर पर माँ पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को सुला रखा होता है। बनबीर इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो कुछ भी नहीं देखता और सीधा तलवार चलाकर उसे काट देता है। ऐसा संपूर्ण इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है कि एक माँ ने अपने राज्य के लिए अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने कटवा दिया हो। जब बनबीर वहाँ से चला जाता है तो माँ पन्नाधाय अपने बेटे की लाश उठाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब माँ पन्नाधाय सोचते हैं कि उदय सिंह को इस जगह पर रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बनबीर का संकट उसके ऊपर हमेशा रहेगा। इसीलिए वो सबसे पहले बूंदी जाने का सोचते हैं, जो कि उदय सिंह का ननिहाल था, लेकिन बूंदी काफ़ी दूर था। इसलिए माँ पन्नाधाय को ये डर था कि कहीं रास्ते में बनबीर का कोई साथी ना मिल जाए। इसीलिए वो पहले टोंक जाते हैं और टोंक के टोडा राजाओं से मदद मांगते हैं, लेकिन बनबीर के डर से वो भी साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद में वो आगे डूंगरपुर जाते हैं और वहाँ के राजाओं से मदद मांगते हैं, लेकिन ठीक टोंक की तरह वो भी मना कर देते हैं। फिर माँ पन्नाधाय सोचते हैं कि हमें कुंभलगढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जब जब मेवाड़ के राजाओं पर कोई दिक्कत आई है तो वो सबसे पहले कुंभलगढ़ ही गए हैं। माँ पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के किले पहुंच जाती है। कुंभलगढ़ का किला उस समय आशा देवपुरा को दिया हुआ था, तो माँ पन्नाधाय आशा देवपुरा को पूरी बात समझाती है। जिसके बाद में बात सुनते ही आशा देवपुरा भी डर जाता है कि कहीं बनबीर उसके ऊपर भी हमला ना कर दे, और आशा देवपुरा माँ पन्नाधाय को मना कर देता है। लेकिन जब वो मना कर रहा होता है तो ये बात आशा देवपुरा की माताजी सुन लेती है और वो उसे बात समझाती है कि ये किला हमें राणा सांगा ने ध्यान रखने के लिए दिया है और हम राणा सांगा के पुत्र को ही इस किले में आने से कैसे मना कर सकते हैं। जिसके बाद जाकर आशा देवपुरा माँ पन्नाधाय और उदय सिंह को उस किले में शरण देता है। कुछ दिन तो ये बात सभी लोगों से छिपा कर रखी जाती है, लेकिन उसके बाद सालुम्बर के सामंतों को एक संदेश देकर कुंभलगढ़ बुलाया जाता है। सालुम्बर के सामंत ये चीज़ तय करते थे कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। तो जैसे ही सभी सामंत वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे एक बात पूछी जाती है कि हम लोग बनबीर को मेवाड़ का राजा कैसे मान सकते हैं। तो सभी सामंत कहते हैं कि राणा सांगा जी के 4 पुत्र थे और चारों ही मर चुके हैं।
तो अब बनवीर के सिवाय हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। तभी आशा देवपुरा सभी को कहते हैं कि यह रहे उदय सिंह और यह अभी जिंदा है, और पूरी बात बताई जाती है। लेकिन उसमें से भी कुछ सामंत कहते हैं कि क्या पता माँ पन्नादाय झूठ बोल रहे हैं और ये उन्हीं का ही बेटा चंदन हो। माँ पन्नादाय अब बोलते हैं, आप लोग तो उदय सिंह को नहीं पहचानते, लेकिन बूंदी के लोग तो उदय सिंह को जरूर पहचानते होंगे। असल में उदय सिंह जी का जो बचपन था वो बूंदी अपने ननिहाल में ही गुजरा था, इसलिए मेवाड़ में बहुत ही कम लोगों ने उन्हें देखा था। तो सभी सामंत कहते हैं कि हाँ, बूंदी के लोग उन्हें जरूर पहचानते होंगे। तो फिर बूंदी से सामंतों को बुलाया जाता है और बूंदी सामंत आते ही तुरंत उदय सिंह को पहचान लेते हैं, जिसके बाद में उदय सिंह को कुंभलगढ़ में राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर तो अभी भी बनवीर ही बैठा होता है। फिर उदय सिंह और बनवीर के बीच मावली के मैदानों में एक युद्ध होता है, जिसमें उदय सिंह जी बनवीर को हराते हैं और चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। इसी के साथ माँ पन्नाधाय ने अपने वचनों का पालन करते हुए मेवाड़ को बचाया और उदय सिंह को राजगद्दी पर बैठाया। और माँ पन्नाधाय के त्याग और परम बलिदान की वजह से हमें इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे वीर राजा देखने को मिले। माँ पन्नाधाय का बलिदान राजस्थान की माटी कभी भी नहीं भूल पाएगी।